Hello everyone, I am CS Diksha Shah. I welcome you all to my YouTube channel and wish you a very happy new year. आज का हमारा टॉपिक है एक फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी 2025 में कितनी है। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सैलरी रेंज एक फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी की डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज एंड इंडस्ट्री या फिर आपके स्किल्स हो गए, सिटीज़ हो गए। इसका बाइफर्केशन मतलब सैलरी में वेरिएशन किस वजह से आता है और हम ऐसा क्या करें कि हम एक हायर सैलरी की तरफ बढ़ सकें। और इसमें मैं थोड़े बहुत ये भी डिस्कस करूँगी कि क्या स्किल्स ऐसे होने चाहिए जिससे आप एज अ फ्रेशर ज़्यादा सैलरी आप फेच कर पाए। और इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगी कि लिविंग इन ए टियर 2 सिटी मेरी सैलरी एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी कितनी है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये जितना भी डेटा है ये सारा बहुत ही रॉ डेटा है, क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड्स वगैरह और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था क्या था और मेरे कलीग्स और मेंटर्स के ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस के ऊपर ही ये वीडियो बनाया है। बहुत ही रॉ वीडियो है, कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेटिव और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है वीडियो को, क्योंकि मुझे एकदम हार्ट टू हार्ट बात करनी थी कि क्या चल रहा है आज के डेट में, मार्केट रेट में। ओके, सो शुरू करते हैं एक जनरल रेंज से कि जनरल रेंज क्या है, एक एवरेज सैलरी रेंज क्या है कंपनी सेक्रेटरी की। तो जैसे ही आप एक फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं नए नए, तो यू आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 4 to 6 lakhs कहीं भी, ठीक है। दिस इज़ एवरेज। अब इसके सॉरी अब इसके ऊपर या नीचे हम कैसे चले जाते हैं हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट थिंग कि मतलब टाइप ऑफ कंपनी या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिटरमाइन करता है। सबसे पहले हम लेते हैं एक पीसीएस फॉर्म। अगर आप एक छोटे पीसीएस फॉर्म में जा रहे हैं, मतलब एक सोल प्रोप्राइटर है, एक ही सिंगल ओनर है जो चला रहा है फॉर्म, और वहाँ पे आप जा रहे हैं, ऐसा लोग करते, पता है ऐसा लोग क्यों करते हैं? जिनकी आर्टिकलशिप ठीक से नहीं हुई होती है, आर्टिकलशिप में एक्सपीरियंस कम मिलता है, या फिर कोई जनरल मतलब अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, किसी को कोई प्रॉब्लम है फिजिकली मेंटली, एनीथिंग कुड बी, मेंटली तो क्या ही होगी बट फिजिकली किसी को अगर प्रॉब्लम है और वो ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा है, कम में उसको सैलरी कम मिली चलेगा बट थोड़ा बहुत काम होते रहना चाहिए, तो ऐसे लोग जनरली सोल प्रोप्राइटर पीसीएस फॉर्म ज्वाइन करते हैं। स्टिल दे पे यू अराउंड मतलब 25 से स्टार्ट होता है वहाँ पे, एंड दे गो अप टू 35,000, मतलब इससे ज़्यादा सोल प्रोप्राइटर पीसीएस नहीं देते हैं। और वैकेंसी भी पीसीएस फॉर्म में थोड़ी कम ही होती है जनरली, अगर छोटा फर्म हुआ तो। बड़ा फर्म हुआ तो ऑब्वियसली बहुत वैकेंसीज होते हैं। और एक बड़ा पीसीएस फर्म लाइक मुंबई में अगर आप जाते हैं, पुणे में जाते हैं, तो काफ़ी ऐसे फर्म्स है, बड़े बड़े पीसीएस फर्म्स हैं जहाँ पे मतलब वो इतना काम है कि आप उससे ज़्यादा काम कहीं नहीं सीख सकते। तो बड़े पीसीएस फर्म में सैलरी रेंज स्टार्ट होता है 50,000 पर मंथ से। ये आपको इजीली मिल जाएगा। ऐसे फॉर्म्स आपको मुंबई दिल्ली में ज़्यादा देखने मिलेंगे, पुणे में भी है, मतलब वही टियर 1 सिटीज़ में, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, ऐसी सिटीज़ में आपको इजीली इतने बड़े बड़े पीसीएस फॉर्म मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको सैलरी रेंज भी 50,000 पर मंथ से स्टार्ट होती हुई मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी ना। अब आते हैं हम कंपनीज़ की तरफ। तो कंपनीज़ में हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक, अपना प्राइवेट कंपनी में एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी आपको कितना मिलता है। प्राइवेट कंपनी में एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी ईजीली आपको मिल जाएगा 4 to 6 लाख इन एनी कंपनी एंड इन एनी वेयर एनी सिटी। टियर 2 सिटी में नाटक करते हैं लोग। टियर 2 सिटी में वो आपको बोलेंगे कि इतना थोड़ी काम होता है, 2 लाख 3 लाख का पैकेज, ठीक है आप इतना ले लो, तो फिर कैसे चलेगा नहीं होता है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं खुद एक टियर 2 सिटी में रहती हूँ और जब मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी तो सेम लाइंस मुझे आए थे कि अरे मैम आप तो फ्रेशर है, इतना थोड़ी मिलता है टियर 2 सिटी को, टियर 2 सिटी में जो सीएस बना उसको, फ्रेशर को, पर काम वो आपसे उतना ही करवाएंगे जितना मतलब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सीएस काम कर रहा हो, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस उनकी उतनी ही रहेगी, रिस्क अपने ऊपर उतना ही रहेगा, पर सैलरी वो बोलेंगे कि नहीं मैम आपके 18-20 हज़ार से ऊपर कहाँ देना, 25 हज़ार के ऊपर कहाँ देना।
तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सीधा हाथ जोड़ के आप बाहर निकल जाइए। आपको अपनी वर्थ नीचे नहीं लानी है, बिल्कुल भी नहीं लानी है। जब मैं भी ऐसे मतलब सैलरी सुनती थी तो मेरे इतना हार्ट ब्रेकिंग फील होता था कि यार 5-6 साल मिनिमम एवरेजली किसी को भी लग जाते CS बनने के लिए। 5-6 साल इस कोर्स को देने के बाद आई एम गेटिंग 18, 20, 25 रियली, ये वर्थ है? ऐसा होता था। बट देन मैंने वेट किया, मैंने बोला कि नहीं, अगर मुझे यहाँ नहीं मिल रहा तो आई मे शिफ्ट टू सम अदर सिटी, पर मैं मेरे करियर के स्टार्ट इतने कम में या ऐसे कहीं भी नहीं करना है। मुझे एक प्रॉपर जॉब चाहिए जो मेरे करियर, मेरे प्रोफाइल, मेरे नाम में एडिशन लाए, वैल्यू एडिशन लाए, स्किल्स में एडिशन लाए। मैं इतने कम में सेटल हो ही नहीं सकती, ठीक है। मैंने वेट किया, मैंने और इंटरव्यूज़ दिए, और मैं बताऊँ ट्रूली ट्रूली सिर्फ 4 इंटरव्यूज़ में मुझे मेरा मन चाहा जॉब मिल गया। सी सैलरी रेंज तो है ही जो अपन रात बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ माई पर्सनल कैबिन। हियर इज़ व्हाट आई वर्क, और मैं यहाँ पे अपने मन मर्जी से मतलब आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। मैं खुद शूट भी यहीं पे कर रही हूँ। तो दिस इज़ वॉट यू गेट, रिस्पेक्ट, यू गेट मनी आफ्टर बिकमिंग CS, यू गेट फ्रीडम। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप CS कर रहे, इतना हार्ड कोर्स कर रहे हैं और 25-30 हज़ार पे सेटल हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आप CS कर रहे हैं, आपका वर्थ बहुत ज़्यादा है, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आप एक अच्छी कंपनी में ही ज्वाइन करिए, थोड़ा वेट करिए, मिल जाएगा। Tier 2 सिटी में भी आराम से मिल जाता है, प्राइवेट कंपनीज़ में भी मिल जाता है, ठीक है। आजकल तो Tier 2 सिटीज़ में भी कुछ कुछ पब्लिक कंपनीज़ एंड लिस्टेड कंपनीज़ अपने ब्रांचेस डाल रही है, तो आपको कैसे नहीं मिलेगा, राइट। उसके बाद हम आते हैं MNC की रेंज पे। MNC में आप किसी भी MNC में जाएंगे आपको 6 to 8 lakhs का मिल जाएगा। फिर डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री भी मतलब सैलरी डिफ़र करती है। लाइक अगर कोई मैंने एक वैकेंसी देखी थी कोटक महिंद्रा बैंक, उधर चाहिए था फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी। पैकेज स्टार्टिंग था 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ बैंक्स पे करती है। मर्चेंट बैंकिंग सेक्टर में जाइए, आपको मिलेंगे 8 से 10 लाख रुपए शुरुआत का, और अगर छोटी मर्चेंट बैंकिंग कंपनी होगी वो भी आपको 6 लाख ईजीली दे सकते हैं, है ना। फिर अगर आप जाते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ, कोई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया या रिन्यूएबल सेक्टर की जो मतलब इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्रीज़ आप काफ़ी हेवी हेवी पे कर सकती। मतलब आपको डिसाइड करते आना चाहिए कि ये सेक्टर आगे जा सकता है कि नहीं, ये सेक्टर स्केलिंग सेक्टर है या नहीं, राइट। अगर आप वैसे किसी सेक्टर में जाते हैं तो आपकी सैलरी रेंज ऑब्वियसली अपने आप इजीली बढ़ जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं मेरे घर से 10 मिनट दूर भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं मेरे घर से मतलब मैं यहीं पे बंद के रह जाना चाहता हूँ, तो आपको कहीं भी सेटल होना पड़ेगा। पर वो कहीं भी सेटल होने में भी आपको 20 हज़ार आराम से मिल जाएंगे, ये भी याद रखिए। किसी किसी लोगों को नहीं होती है ज़रूरत पैसों की, वो बस कर दिए रहते हैं। या फिर किसी किसी लोगों के लिए 20 हज़ार भी बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता कि 20 हज़ार कमाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, तो उन्हें भी इजीली मिल जाए। उनको तो ऑब्वियसली यही है, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। इतने कंपनी सेक्रेटरीज है जो कहते हुए अच्छा नहीं लगता, बट काम ही नहीं करना चाहते हैं। उनको चाहिए नेम लैंडिंग करवा दे और पैसे मिल जाए। नेम लैंडिंग के 15-20 हज़ार जो मिलते हैं वो, तो ऐसी चीज़ें करके भी एक कंपनी सेक्रेटरी को पैसे मिल जाते 15-20 हज़ार रुपये। तो आप क्या सोच रहे कि एक पूरा फ्रेशर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी कहीं काम करने जाएगा, अपने नाम का रिस्क लगाएगा और उसे सिर्फ 20-25 हज़ार पे सेटल होना पड़ेगा? नेवर। आपको डेफिनेटली कहीं भी इजीली महीने का 40 हज़ार रुपया ईज़िली मिल सकता है, ईज़िली मिल सकता है। इसलिए जितना भी मन में डाउट्स है कि मैं CS स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, मैं CS कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, इतने अटेम्प्ट्स दूँ या नहीं दूँ, सब भूल जाइए। चुपचाप पढ़ाई करो और CS बनो, आपकी लाइफ ज़रूर से सेट हो जाएगी। स्पेशली फॉर गर्ल्स अगर चाहते हैं कि एक बहुत एक अच्छा ऑफिस डेस्क जॉब हो जहाँ पे मतलब
यू सी इस कंपनी सेक्रेटरी में भी डिफरेंस होता है, एक वर्क प्रोफाइल का डिफरेंस होता है। तो इसमें कैसा है कि ज़्यादा रिस्क वाला हेक्टिक जॉब भी है, पेमेंट भी ज़्यादा है, प्लस थोड़ा कम रिस्क के साथ में एक पीसफुल जॉब भी है। तो आपको ये जॉब भी इजीली मिल सकता है। और हंड्रेड्स एंड टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, लाइक मतलब क्या ही बोलूँ। जब तक मैं एक सीएस नहीं बनी थी तब तक मुझे भी लगता था कि यार शायद मैंने गलती कर दी इतने साल ये कोर्स को देकर, शायद पता नहीं अब मैं क्या करूँगी आगे। बट जैसे ही सीएस बने, थोड़ा बहुत मार्केट में उतरे, नेटवर्क बना, थोड़े इंटरव्यूज़ दिए, एवरीथिंग करने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार सही किया जो किया, यही चाहिए था लाइफ में और ये हो रहा है। सो मैं तो इस करियर से, मैं इस प्रोफेशन से फुल्ली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब भी हो, बिल्कुल किसी से डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि इसने इतना बताया, इतना कम मिलता है, 25,000 में काम करते हैं सीएस, 15,000 में सीएस मिल जाते हैं। नहीं मिलता है भाई, 15,000 में सीएस का सिर्फ नाम मिलता है, वो भी इतना इजीली नहीं मिलता किसी को। बहुत किसी को कोई मजबूरी होगी तो उसने नेम लैंडिंग किया होगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, ये तो अब मन में से डाउट हटा दीजिए कि सीएस बनना है या नहीं बनना है। सीएस 100% बनना है और अच्छी जॉब करनी है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ऐड कर सकती हैं हमारे सैलरी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कि अगर आप विलिंग है कि एक अच्छी बड़ी सिटी जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, तो आपको वैसे ही एडवांटेज है, आपको वैसे ही दूसरे लोगों से ज़्यादा ही पैकेज मिलना है। बट अगर वो नहीं, तो उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है वो है कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल बैकग्राउंड होना। अगर आप चाहें तो एलएलबी कर सकते हैं, क्योंकि एलएलबी के लिए कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। एलएलबी कर सकते हैं। उसके साथ में अगर आपके पास फाइनेंस का नॉलेज है, दैट वुड बी अ वेरी गुड एड ऑन एडवांटेज। अगर आपके पास फाइनेंस का या थोड़ी बहुत आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है, जीएसटी वगैरह थोड़ा बहुत आता है आपको करते भरते, then it gives immense good start in a career। फाइनेंस का नॉलेज हमेशा ही बहुत बड़ा एड ऑन एडवांटेज होता है। अगर आप कोई डिफरेंट इंडस्ट्री में जाते हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकिंग हो गया, या डिबेंचर ट्रस्टी हो गया, या फिर कोई और मतलब कोई दूसरा डिफरेंट इंडस्ट्री जहाँ पे ज़्यादा सीएस मतलब जनरली किसी को पता नहीं होता कि अच्छा ये भी प्रोफाइल है, तो ऐसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी पेमेंट काफ़ी हाई होता है। मर्चेंट बैंकिंग में बहुत अच्छा पे मिलता है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें वर्क ज़रूर करना है, क्योंकि एज अ कंपनी सेक्रेटरी इट इज़ ट्रूथ एंड फैक्ट कि आपको बहुत लोगों से रिप्रेजेंटेशन मतलब डीलिंग करनी पड़ती है, एंड जिसके लिए इंग्लिश प्रेफर्ड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग हो, ऐसे लोग प्रेफर्ड होते हैं। दूसरी चीज़ आपके लिए है एक कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना। चाहिए तो आप कर सकते हैं एक्सेल के थोड़े बहुत जो एडवांस कोर्सेज होते हैं, प्रेजेंटेशन एंड वर्ड। दिस थ्री थिंग्स नीड टू बी वेरी गुड, वेरी गुड अगर आपको हायर साइड में जाना है। फिर डेफिनेटली रैंकर्स के लिए अलग काइंड ऑफ सैलरी रेंज होता है। रैंकर्स होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट मिलता है, बट ज़रूरी नहीं है कि रैंकर्स को ही पेमेंट मिलता है। अगर आपने मतलब कोई अच्छा, मैंने जैसे कहा कि कोई दूसरा पाथ चूज़ कर लिया, मर्चेंट बैंकिंग की तरफ निकल गए, दूसरी दूसरी इंडस्ट्री की तरफ निकल गए, तो डेफिनेटली आपको यू नो अच्छा मिलेगा पैकेज दूसरों से। और रही बात लिस्टेड कंपनीज़ की, तो एनी लिस्टेड कंपनी का जो सैलरी रेंज फॉर अ फ्रेशर है वो 6 लाख के ऊपर ही स्टार्ट होता है, तो उसके नीचे आपको जाना नहीं है। और डेफिनेटली आर्टिकलशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सैलरी डिटरमाइन करने के लिए। अगर आपने कोई बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी चेन, कोई ब्रांड के साथ गवर्नमेंट पीएसयू में आपने करा है ट्रेनिंग, तो ज़बरदस्त, आपको बहुत अच्छी सैलरी, ऑलरेडी आप बहुत लोगों से ऊपर उठ चुके हो। फ़िलहाल एट प्रेजेंट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जिसने कोई यू नो छोटे मोटे फॉर्म से अपनी आर्टिकलशिप ऐसे ही आराम से निपटा लिए ना, उसके लिए लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्टी हो जाती है।
क्योंकि उसके पास एक्सपोजर नहीं होता है। बट ऐसी बात नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलती अच्छी। मेरा फर्म खुद का आर्टिकलशिप का बहुत छोटा था, बट जो भी काम आता था हमारे पास में वो इमेंसली आता था। वो एक नीश में आप काम कर रहे हो बार 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 बार, सो यू बिकम मास्टर ऑफ दैट नीश, राइट। तो मेरा वो सिनेरियो था। तो एटलीस्ट अगर आप छोटे फॉर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपका एक नीश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि जैसे अगर आरओसी हो गया तो आरओसी में आपका हाथ कोई ना पकड़ पाए, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपकी आर्टिकलशिप डिटरमाइन करती है आपके आगे के जितने भी ईयर्स ऑफ मतलब करियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल डिटरमाइन करती है वो। इसलिए आपकी आर्टिकलशिप आपको बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ऑनेस्टली और इंटेग्रिटी के साथ अपनी आर्टिकलशिप करिए, सीखिए रोज़ बेसिक। और कभी भी ना ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें हाई फाई काम ही सीखना है। हमें नीचे से स्टार्ट करना है। हमें आरओसी, सेबी, फेमा हर चीज़ आनी ही चाहिए। आरओसी तो बेसिक, पता नहीं लोग क्यों आजकल आरओसी को भाव ही नहीं देते कि हमें आरओसी नहीं सीखना। आरओसी के इतने काम होते हैं, क्यों नहीं सीखना है भाई, क्यों नहीं सीखना है? आरओसी तो मेन है, ठीक है। तो कहीं भी आपको जॉब मिलता है थोड़ा बहुत करे, करे मतलब जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं करें। यही आपको अच्छी सैलरी लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी बात ये, ओके टुवर्ड्स द एंड नाउ, कि मेरी एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी टियर 2 सिटी में क्या रेंज है सैलरी का। सो माई सैलरी रेंज इज़ बिटवीन 5.5 to 6 लाख CTC, और हाथ में भी अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब 45 के ऊपर मिलता है। सो मैंने ये इसलिए चूज़ किया बिकॉज डेफिनेटली टियर 2 मेरे पेरेंट्स यहाँ पे, मेरा पूरा घर यहाँ पे, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे, मैं पूरा बचपन इस सिटी में गया एंड आई लव दिस सिटी। मेरा मन नहीं था कहीं बाहर जाऊँ, डेफिनेटली अगर नहीं मिलता तो जाती, बट मेरा मन नहीं था कहीं बाहर जाऊँ, और बाय गॉड्स ग्रेस यहाँ पे मुझे मिल गया। पहले मेरे साथ में भी कुछ बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिसका मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगी बाद में, एक्सपीरियंस ऑफ माई जॉब सर्च। बट नाउ टुडे हमने मेरा कैबिन देखा, सैलरी एज़ अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी मेरे लिए बहुत अच्छी है, मतलब मेरे हिसाब से ये अच्छी सैलरी है। आई डोंट नो अबाउट यू। तो मुझे तो ये जॉब, आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड ग्रेटफुल अबाउट दिस। सो आई होप you like the video, and for more such informative videos please like, share and subscribe my channel। और अपने व्यूज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और किस चीज़ के बारे में जानना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।